Hey guys, Heather Kazmi. Daria Kazmi. Welcome to an amazing video of Desi HND Reacts. आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे वो है एक स्टैंड अप कॉमेडी। अनुभव सिंह की है ये स्टैंड अप कॉमेडी। इसके काफ़ी ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इनकी स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर रिएक्ट करें। यार कैमरे के आगे बार एक मच्छर घूम रहा है ना, पता नहीं है वो नज़र आ भी रहा है, अब वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, वीडियो का नेम है रूममेट। वेल हॉस्टल के सुनने में देखने में ही लग रहा है रूममेट वो होता है जो रूम में अपने साथ। हाँ, हॉस्टल में मोस्टली हॉस्टल के लिए यूज़ होता है कि क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, मैं तो अपने घर से जाता हूँ, जो मेरे साथ के वो हॉस्टल से आते हैं तो कहते हैं यार रूममेट ने आज ये कर दिया और रूममेट ने आज वो कर दिया, शिकायतें। हाँ, तो ये रूममेट है। तो इस यार पता है रूममेट वर्ड मैंने अभी सुना है ना, तो शिकायतों से मुझे एक वाक़या याद आ गया आपका। कुछ साल पहले ना 2011 और 12 का वाक़या है। हम लोग के घर में रिलेटिव्स आए थे, फ्रांस से मामू आए थे। तो उनका वो लोग क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे, उस वक्त था भी मैं छोटा, वो लोग रोज़ ना अपने बैग से लेके जाएं एक टूथपेस्ट और साथ टूथब्रश, कंघी वगैरह अपनी ज़रूरत की चीज़ें, तो वो रोज़ वापस आके वहाँ पे रखते हैं। तो एक दिन मैं वॉशरूम गया तो वही टूथपेस्ट उनका पड़ा हुआ था वहाँ पर ना। तो मैंने कहा चलो फ्रांस का है, लिखा हुआ भी इसके ऊपर मेड इन फ्रांस है, और पैक के ऊपर बड़े चमके धमके दांत लगे हुए थे। मैंने कहा ओके। तो मैंने क्या किया, वो मैंने इस्तेमाल कर लिया, ब्रश के ऊपर लगाया और मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब हुआ ये कि मैंने सोचा यार मामू के दांत इतने चमकते हैं, इसके ऊपर दांत भी इतने चमके हैं तो मेरे भी चमक जाएंगे, और था भी बाहर का, मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे दांत और मेरा ब्रश, मेरा मुंह भी चिपक गया, मेरे दांत भी चिपक गए, ब्रश भी अंदर ही फंस गया, चिपक गया। अब दूसरा वाला मैंने टैप खोला नल का, तो मैंने कुल्ली करने का, उसमें भी गर्म पानी था, ठंडा पानी था, क्योंकि गैस नहीं थी, गीज़र का इशू था। तो मेरे दांत मुँह चिपक के, मैंने यार खींच के मुश्किल से निकाला। 2-3 दिन मेरा मुंह चिपकता रहा, मतलब मुझे समझ आया यार क्या मामू इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत इतने चमक रहे हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या इशू है। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैं 3-4 दिन गुजरे, तो 3-4 दिन बाद वही मामू ना अपनी बतीसी के ऊपर वो जेल लगा के वो जेल से अपनी बतीसी चिपका रहे थे, और मैंने ये अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले कहेंगे तुमने इस्तेमाल ही क्यों किया उनकी चीज़। तो अब मुझे क्योंकि उसके ऊपर फ्रेंच लिखी हुई थी, अगर मैंने पढ़ लिया होता तो ये एक किस्सा मेरे साथ हुआ है रूममेट के लिहाज से, क्योंकि वो अपने बैग में रहते थे तो मैं देखता रहता था। हाँ, तो ये नहीं पुरानी आदत है इसकी। नहीं, पुरानी आदत नहीं है, समझ लगी है मुझे। पुरानी आदत है दूसरों की चीजों को छुप के यूज करना, दूसरों की पड़ी हुई चीजों को खा जाना। नहीं, पुरानी आदत। अब रूममेट से मुझे ये याद आया, मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि बेशक जब तक चीज़ पढ़ो ना उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है तो ना समझ आओ। डेफिनेटली दांत चमके हुए दांत में तो ये सोचना चमके हुए टूथब्रश होगा, बट वो बतीसी को इंग्लिश में आ गया, वो मुझे नहीं पता बिल्कुल। सो रूममेट के ऊपर अब हम आ जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी है, सो लेट्स द वीडियो। अनुभव सिंह, ओके। स्टोरी बहुत ज्यादा बकचोदी है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरिट से बाहर आना था, मेरा और तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो। मैं कहा दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे, तो दिल्ली आ गए। केएमसी में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था, मेरे एक दोस्त मेरिट से मेरे साथ, वो भी केएमसी में। हम दोनों ने एक पीजी में रूम ले लिया, काफी आलीशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी। वो जैसे हमारी ये वाली, और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, अच्छा लेकिन नशे में था। अच्छा, उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे खुलता था, तो अगर कभी जाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी को। आगे बढ़िया जा रहा, भाग जाए थे किसी ने दरवाजा खोल दिया, तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। बना के उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। अखबार की वजह ऊपर मेन उसके नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। और अब रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। रोज वो खबर पढ़ते थे कि अखबार के ऊपर यही कत्ल हो रहा है। फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। क्योंकि देखो मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को रात नहीं रहता कौन सा पदार्थ मिलता है।
हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के। रूममेट लगा देते हैं सिगरेट में। भाई पी के देख मीठी मीठी लगी। मुझे लगी नहीं, मैंने कहा मीठी मीठी। जितना लोग स्मोक करते हैं ना बताओ, छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है, जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक्सपीरियंस बोलता है। वो पता नहीं उसका आपको बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या होता है। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। शक्लें मुझे भी नजर आती हैं। क्या दिख रहा है, देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों इतना धुआं कैसे आता है? ठीक चल रहा था हमारा, पुराना एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से, थोड़ा सामान लेके आते हैं, बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा के हम लोग गए। पास की दुकान थी, वहां जाके हम भूल गए क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। अच्छा, तो सफाई के लिए फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले हेडलाइन। ओ दुकानदार के सामने बोल दिया कतर के निशान। मैं कर लूंगा अपने आप में। कहते ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे, बिना लिए थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। अच्छा, तो हमारे ऐसे गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर, आर्किटेक्ट होगी उसकी कोई दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या। ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है? मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। तो कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में मुझे कुछ से कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नहीं गया, तो मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। मैं कहा अरे टाइम पास तो मिल गया, आओ इससे बकचोदी की जाए। मैं कहा भाई क्या बेच रहे हो? वो कुछ बोला नहीं। मैं कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो? वो पलटा, कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो? मैं सैम का फादर हूँ। सैम अंदर तो कोई बेचने की तो मुझे समझ नहीं आया तो रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कितना तेज है कस्टमर। सही से बता तुम करते क्या? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ। सैम को समझ नहीं आया, मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड जी, तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। नहीं मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता क्या? अच्छा, फोटो तो होते नहीं थे। ठीक है दोस्त बनाओ, शक्ल बनाओ। किस दौर की बात है ये? यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे, और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे नहीं मुझे पीट देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे कर लो, जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। अच्छा
कहते हैं अंकल आगे से। तो मुंह देके बोलना नहीं चाहता कि उससे मजाक कर रहा था। मैं बिल्कुल बाप, मेरे पापा ना पापा है, हाँ ये बाप करते हैं। वो लड़के ने जो बचपन से बाप बनना चाहते हैं, स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। हाँ कुछ लोग स्माइल करते रूठ रहे हैं। सीरियस ऐसे खड़ा मैं कहा ठीक है अंकल, मतलब मैं ही वहाँ बताओ कैसे आप कह रहे हैं सैम का है बेडरूम में हो गया शुरू। अंकल यहीं पे है गिरा, यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में जरा बुलाओ उसको, मैं भी बुलाते हैं। मैं गया जाके गिर मैंने कहा बैठी, अरे भाई आपके फादर आए हैं। रूम की वो हालत है कि जैसे सिगरेट है धुएं और अचानक से फादर आ गए। ये चमक चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। अब तो नहीं निकलना। हाँ कहा बैठी, अब रख लो चाबी, रख लो चाबी क्या? आपके पापा आए हैं। उससे सुना ही नहीं था पहले कि फादर आए। अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे। बस सोच रहे थे कि चाबी के लिए झूठ बोल रहा है कि तेरे फादर आए, बाहर निकला। आदमी बता पाएगा। ये तो भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा हैं। जिस आया पापा के सामने हो। तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा। हाँ आओ ना। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। ये अपनी जोन में खुश है। और ये कॉमर्स का था ना, तो ये नया नया कूल बना था। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनेम सुनना शुरू किया था। पर इसके लिए नहीं था वो, मेरठ का लड़का एमिनेम समझ लो था। वो आगे लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा बाड़ी सीरियस में आ गया भाई, निकला। प्लीज मान जाओ, पापा जी आ गए। आपके पापा आए हैं। वो कह रहे चाबी के लिए गया। बड़ी लव द वे यू लाई। ये पापा जी सुन रहे सारे तुम्हारे से। नहीं नहीं, अपने पापा का सब नॉट लाइन। एक ही मिनट लगेगा, वहां आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि यहाँ चल के रहा। हाँ अंकल आए, मैंने कहा ये बात में बात करें। पता है सारी गलती इस आदमी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। आगे भी उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, हाँ सब हो जाता। हाँ बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहे कि बोला उसने। क्या मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ? जाके भागा। ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा, बोल दो ना। नहीं कुछ खड़ा हुआ शादी से, मैंने कहा आ गए। यार पता है क्या? सब सच है। अच्छा है, कह रहे सच्ची कहानी है। एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया। मेरे उसका मदर पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। अब बस अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, अब बस सुन रहा था। इतनी बुरी बुरी की स्टेज में तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दिया था। और ऐसे चला 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 हाँ। एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरे बाप कितना बड़ा चूतिया है। बाप पे सुन रहे हो, बाप सुन रहा है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। नहीं तो देखिए मारे। मुझे लगा कि हाँ अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। वो मजे ले रहा था ये भी। मैंने कहा कैसे? कितना तेज है ये पूरे मजे ले गए इससे। मजे लिए। मेरा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली। और
भुजिया का पैकेट और 4 लीटर लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा है ये नहीं कभी मैं दारू ले आया। आज खुद आया मेट्रो के बचाए। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ये चल रहा है अभी भी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें भी दिख रही है, अंदर ही कुछ है किसी गाली दे रहा है। अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले। अंकल की कितनी बुरी आदत होगी। दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर चलाती, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा? मैंने कहा मैं याद रखूंगा। अंकल याद रखेंगे। बड़ी एक बार बाहर जाओ, देखो कौन खड़े हैं। तुम क्या क्या याद रखोगे? पति पर वो तो मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आया। तो मैं ऐसे में इन्हें अब अंदर ही ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, तो उससे पहले इतना कुछ हो गया। तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ। मैंने चाबी उठाई, उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा हाँ चलना चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा, कह रहे खोलो, मैंने भूल गया कैसे बोलते यार। वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने तो उसमें चाबी लगाई, कट से खुल गया वो। वैसे ही अंकल के सामने खुल गया। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा, मेरा ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली। मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए सिगरेट के, वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर लगाए। तो वो आदमी स्मोक नहीं करता, ये क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं करता। अंदर आओ तो बिजली भी खड़ा गई, आ जाओ। बिजली भी गई। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े पड़े थे। मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठो, बस बैठो। हिलना नहीं। बाप लाइट चलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उसमें वो इंडिकेटर नहीं लगा रहता था, वो चल रहा था। तो क्या वो तो चल रहा है, मैं कहा इन्वर्टर चल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना लोड ले पाता। उठे, लाइट जला दिया। मैं कहा इसमें आप अपने आप किया, आपने जो किया अब देख लो। कमाल देखा मैंने, लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा, मेरे नाम लेगा। मना करा था मैं, बैठ जाओ। अच्छे से जरा उन्होंने सारी बोतल देखी। तो पहले तो ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते कबाड़ी काम करते। अंकल को यकीन ही नहीं आ रहा था बच्चा क्या करता है उनका। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना? कहाँ पीते हो? और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर बच्चा होकर तो रखा वहाँ पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय कह रहा, अच्छा अच्छा ठीक। एक तो बाप लोगों को ना, बच्चा उनका आर्टिस्ट है, उसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया गुस्से में। हम पंखा चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो। और डिब्बियां देखना सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते? नेक्स्ट लेवल है चरस में। अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला बहुत पैसे वेस्ट हो ना भाई। वो कैरेक्टर आदमी थे यार, वो सैम उनसे पैसे मांगता था ना, ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। सही थे अंकल, पैसे भी नहीं देते थे। हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूमने तो ले रहे यार, हमारे तो कोर्स की नहीं। और भी शॉप
हाँ मैं उनका चाय पियो, कह रहा चाय पी तो तुम लोग, मैं बच्चों दिखने चले मत मारो, पी नहीं है तो बता मत, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई क्यों हो रही है? तो बात से निकल ही नहीं रहा। भाई इतने में हमारे क्या क्या हमारे सैमिनम साहब, ओहो आ गए सैम मेरी अभिनम साहब सैमिनम। देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला इसका ऐसे हाथ, अरे मेरा बाजी है पिता परमेश्वर। छुप के बोल रहा है ना, वो सामने भी नहीं बोल रहा। अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने? मैं वापस गया, मैंने कहा बड़ी हो गया, आप धप्पा हो गया, आ जाओ। मैं कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आ गया, भाई क्या होगा? मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा पापा है। मुझे तो बस देखना है, चल जल्दी। एंजॉय करना है। फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज। भाई नाती पहले पैर छू। मैं कहा चार आशीर्वाद मिलेगा। बेटा अंकल ने कहा क्या है सब? कह रहा मैं नहीं करता। अच्छा इस पे डाल वाला है। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैं कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लौटा। अच्छा पास करा, मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ा देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही। कॉमर्स वालों की इतनी बेइज्जती। यार बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है? ब्रांड दिखाना, वो डॉक्टर मैं कहा आप मारेंगे, आप मारेंगे। उठे, खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए। इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में? इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा? सामने मारो पैटी की तरह। आप पता है फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीजें हैं, और मेरी तरफ देखिए लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। मैंने छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो 1 मिनट बैठा हूँ। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, अंकल को बैग देखा तो उसमें एक आलू भुजिया रखी, 4 लड्डू रखे। मैंने आज तो नहीं निकालेंगे, अंकल के बैग में ही रहेंगे। आज तो इसे वापस ले जाएंगे। आज तो बात कर रहे हैं उससे करते करते मैंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह रहा यार शराब नहीं आ रही, अभी गाली खाएंगे। आलू भुजिया रख दी, 4 लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो, ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरा उठाओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और जल्दी, ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप? अगर आपको इतना इजी काम नहीं आता तो भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। तो अभी क्यों नहीं मारा? तो इसलिए मना कर रहा था क्या? कह रहा भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से मारते हैं। वाइपर के शौक में क्या है? तुम्हारी बाथरूम से बहुत ज्यादा लगा आपने तुमको। अच्छा अंकल वॉशरूम में वाइपर देखने तो नहीं? नहीं कर नहीं भाई उससे मारते हैं। तो अब क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरिट जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे। अंकल वॉशरूम गए थे वाइपर देखने। चल दिखा दूं मैं कैसा कर लूं। हम थोड़ा सा बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गए। थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। वो सैड से ना किसी के लिए सही होता है, उनके लिए गलत होते नहीं। हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक पैक बनाया, भुजिया आई थी, भुजिया के साथ ओके उसकी तो करना था। हमने भुजिया खोली, अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ रहे। वाइपर दिख रहा है। अंकल क्यों आए वापस? देख लिया लाइव। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था, मुझे लग रहा था हमने स्वीटी नाम के वाइपर से जो सोता है उसको घुमा घुमा के। अंकल देखे मेरे अंकल लव द वे यू लाई।
कितना प्यार से अंकल अंकल आप दे वीडियो। और यार ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई है 10-11 साल पुरानी, अब तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, हम लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो गए। लास्ट लॉकडाउन में साथ में थे और काफी मैच्योरली बताया मैं लॉकडाउन, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। मैं अभी दिखा रहा हूं, देखो आप एंजॉय करो। थैंक यू। ये क्या? ओके खत्म हो गया। अंकल लव द वे यू लाइक। अच्छा मुझे ना आइडिया हो गया था, अंकल जब चले गए ना हाँ वो उस वक्त मुझे चले गए, लेकिन जिसने कहा कि वापस आए, मैंने 100% श्योर था अंकल बाहर गए, वाइफ पर ले गए हाँ, वापस क्योंकि आए। वॉशरूम गए थे देखने के लिए और अंकल के तो और गुस्से को ना वो हवा देने वाली आग को हवा देने वाली पता कि आ गई, पैक लगा के वो लगी बादल। लड़ाई होने फिर अंकल की हुई यार। टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट हमने रिएक्शन दिया है इसके ऊपर, मुझे तो बहुत फनी लगी है स्टैंड अप कॉमेडी अनुभव की। और बीच में से ना मैं वो जब वॉशरूम में था ना इमेजिनेशन वो जब कह रहा था कि ना इमेजिनेशन पे चली गई थी यार। वो कह रहा था ना कि यार जब हाँ मैं साथ इमेजिन कर रहा था। हाँ मैं भी इमेजिन, मैंने पूरी स्टोरी इमेजिन की है टू बी ऑनेस्ट। मैंने सारी की है कि मैंने अंकल भी इमेजिन किया, मैंने अनुभव को भी, मैंने वॉशरूम भी, मैंने कमरा भी, मैंने वो सब मैंने तो पूरा किया है मेरे दिमाग में। अच्छा कुछ पॉइंट्स मुझे समझ नहीं आए थे ना तो बीच में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन बहुत थोड़ी देर बाद फिर क्लियर हो जाए सारी स्टोरी। अब समझ आ गई है रूममेट की कहानी। हाँ वो वाइपर लाने से मना भी। देखो सबसे पहले वो रूममेट ने खुद खराब किया, मीठी मीठी सिगरेट बोल के बड़े मजे मजे की मीठी मीठी पिलाया, तो उस वक्त कहता मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं। अरे अंकल कहता है ऐसे लड़कों से दूर रखो। वो फिर अंकल उसकी तरफ देखते हैं, अंकल वो कहता है मुझे भी नहीं पता मालूम। नहीं अंकल आखिर में मुझे ये तो हुआ था ना सबसे मजे कैसे, अंकल कहते हैं इस तरह के लड़कों से दूर रखो, उस तरह के लड़कों में से कोई खराब किया ऐसा ना कि गलत संगत छोड़ दो, लेकिन गलत संगत क्या पता लीडर ही हम। हाँ ये वही सीन था इसका। और जबरदस्त बताने का अंदाज कितना अच्छा था, क्योंकि अगर देखा जाए अगर इस स्टोरी को यूं भी बताया जा सकता था कि मेरा रूममेट था, उसके फादर आ गए और हम लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन इसको किस तरीके से बताया है। लेकिन मजे से ना यार, क्या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फिर उनको बताने का अंदाज, और मतलब एक हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हर एक की अच्छा वो उसका वॉशरूम से कहते हैं लव द वे यू लाइक, ये लाए, फिर आखिर में कहते हैं अंकल लव द वे यू लाइक। अंकल बाप थे ना। अच्छा मैं बीच में से कंफ्यूज हो गया ना, मैं फादर और बाप को मैं बोलूं, मैंने कहा यार ये क्या होता है ना, हिंदी में बोलना चाहूँ मैं पति और पिता में मसला, कहते हैं पति तो हस्बैंड वाली तरफ आ जाता है, फादर में आता है पिताजी। हाँ तो वो मिक्स हो गया। मैंने कहा भाई बाहर देखो पिताजी खड़े हुए हैं, तो ये वो वर्ड था, मैंने गलती से वो बोल दिया था दूसरा वर्ड। सो नहीं मैं इमेजिन, मैंने पूरी स्टोरी इमेजिन की है, शॉर्ट फिल्म है, इसके ऊपर पूरी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, एक शॉर्ट फिल्म बना लेनी चाहिए। तो मुझे तो बहुत मजा आया। और क्या कह सकते हैं, आपको अगर मजा आया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, डेफिनेटली मजा आया और इतनी मजे की थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, ये चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो, इस तरह का मजाक नहीं है वो, जो जाकर वो सब्सक्राइब बटन को टच करने के बाद प्रेस द बेल आइकन और ऑल पे क्लिक कर दो। और जिस तरह इस यार वो वाली स्टोरी भी मुझे हमारे मामू अंकल वाले हम लोग मामू बोलते हैं बेसिकली, वो अब चूंकि हम कैमरे के आगे इसलिए मैं अंकल वर्ड यूज करूँगा तो वो वाला भी 2011-12 का वाकया और वो सच वाकया है। सो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो पसंद है इसको शेयर भी करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वो लाल वाले बटन को टच करें। सो गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके टेक केयर।